हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लर्न में। चलिए आज आप लोग को बताएंगे बहुपद का कुछ सवाल जिससे पहले उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि उस कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और उसे देख करके आप लाभ उठा सकें। चलिए तो यहाँ पर है सबसे पहले रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है उसको देखते हैं। तो कहा है तक किसी एक घातीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक माइनस b बटा a होता है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुपद को px से सूचित किया जाता है। तो px बराबर ax प्लस b। अब शून्यक बोल रहा है, पहले शून्यक इसको जांचेंगे। तो px का मान यानी बहुपद का मान अगर वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस पे शून्यक निकल जाएगा। तो चलिए px बराबर 0 कर देते हैं। तो ax प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ax अब इस b प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b। यहाँ पे देख लीजिए x बराबर ये a चल जाएगा इस साइड जाएगा तो भागा में है तो गुणा में हो जाएगा यानी माइनस b बटा a। अब यहाँ x बराबर निकल के आया माइनस b बटा a। अब देख लीजिए इस बहुपद में क्या है, b क्या है अचर पद है। क्या है अचर पद है और a क्या है x का गुणांक है। तो यहाँ शून्यक निकल के क्या आ गया माइनस b बटा a। इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देख लीजिए 2x माइनस 2, ये एक बहुपद है, एक घातीय बहुपद। इसका घात कितना है 1 है। एक घातीय बहुपद है, इसका शून्यक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको px इक्वल टू लिखेंगे 2x माइनस 2 और px को क्या करेंगे 0। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर 2, ये दो इस माइनस में प्लस में जाएगा। तो x बराबर 2/2 कट के कितना हो जाएगा 1, यानी x का वैल्यू आ गया 1। अब ये देखेंगे इसमें क्या होता है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव x बराबर जो 1 आया है तो क्या यहाँ पर लिखे हैं अचर पद, यानी अचर पद क्या है 2 और x का गुणांक क्या है 2। इसको लिख सकते हैं अचर पद और इसको लिखेंगे x का गुणांक। अब इसको काट के देखते हैं। x बराबर क्या आ गया 1, यानी x बराबर 1 अगर इस बहुपद में पुट कर देंगे तो इसका मान जो आएगा यानी इसका 0 आ जाएगा, यानी शून्यक। अतः बहुपद का एक शून्यक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए तो ये था एक घातीय बहुपद का शून्यक हम कैसे निकालते हैं। इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो इसका एक घातीय बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। चलिए अगला थ्योरम है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। प्रूफ करना है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है यानी 0 है तो अल्फा प्लस बीटा का दोनों का योग, अगर अल्फा और बीटा दो शून्य का अगर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस b बटा a यानी x का गुणांक और बट्टा में हो जाएगा x स्क्वायर के गुणांक के बराबर। तथा अगर अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों शून्यक को अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा अचर पद यानी c बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले ये चलिए देखते हैं। दिया क्या है, दिया गया है कि अल्फा कॉमा बीटा क्या है बहुपद px का
शून्यक है, शून्यक है। अब यदि बहुपद का शून्यक है तो इसका गुणनखंड होगा, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, इसीलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्योंकि बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ये क्या है, शून्यक है, तो शून्यक बहुपद इतना का गुणनखंड हो सकता है, क्योंकि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को अगर गुणा करते हैं तो ये इसका गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। चलिए अब ये कांस्टेंट के मान लेते हैं। चलिए अब क्या है, इसको सब एक्स स्क्वायर को इसको एक बार तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, इसको अगर के को बाहर रहने देते हैं, इसको गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस हो जाएगा एक्स बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अब ये दोनों में क्या करते हैं, कॉमन है माइनस और एक्स, तो कॉमन इसको कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, या एक्स को इस साइड लिख देते हैं। चलिए ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि सबको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब इसको करते हैं, सब का तुलना कर देते, दोनों साइड एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ एक्स के साथ और कांस्टेंट के साथ बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ए बराबर के, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको इसके बराबर करेंगे, यानी बी एक्स बराबर के इंटू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, यानी b बराबर हो गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर इसको बराबर कांस्टेंट यानी c के बराबर करेंगे तो के अल्फा बीटा, इसको मान लेते समीकरण 2 और इसको मान लेते समीकरण 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान 2 और 3 में रख देते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 और 3 में रखने पर, अब 2 और 3 में रख देते हैं, तो यहाँ a बराबर क्या है, k है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस k के बदले में क्या रख देंगे, a इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये a इस साइड आ जाएगा, तो माइनस b बट्टा a बराबर अल्फा प्लस बीटा, यही प्रूफ करना था। और इधर में देख लीजिए, इसके बराबर अगर करेंगे तो c बराबर k के मतलब पे 1 रख देंगे अल्फा इंटू बीटा, a इधर आ जाएगा, तो c बट्टा a बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा इधर चले जाते हैं, चलिए यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस बी बट्टा ए। ये क्या हो जा रहा है, माइनस बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है बी, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा आया है सी बट्टा ए, यानी अचर पद, सी क्या है, अचर पद, सी क्या है, अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए यही बताया, पूछ रहा था यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी का शून्यक है तो बताएं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटा ए होता है। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या किया, दिया गया अल्फा इंटू बीटा क्या बहुपद पी एक्स का क्या है शून्यक है, यानी दिया गया बहुपद जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या है शून्यक है। तो शून्यक है तो बहुपद का ये क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। तो गुणनखंड हो जाएगा तो क्या किए, जो बहुपद है उसके बराबर उसके गुणनखंड को लिख दिए इंटू के कांस्टेंट है जो एक इसके बदले कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी है ना, तो ये कर दिए। अब ये दोनों को कैलकुलेट करते इसको बराबर कर गए, दोनों और तुलना करने पर तुलना किए तो समीकरण 1 बना 2 बना और 3 बना। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 और 3 में रख दिए। समीकरण 2 में रखने के बाद क्या आया माइनस बी बटा ए बराबर अल्फा प्लस बीटा, और सी में रखने के बाद क्या आया 3 में सी बराबर ए अल्फा बीटा, यानी सी बटा ए बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब देख लीजिए इस बहुपद में क्या है x का गुणांक है b और x स्क्वायर का गुणांक है a। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, यानी c क्या है अचर पद है और a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। अब इस पे आपको आगे चैप्टर में जो सवाल देगा तो लिखा रहेगा कि निम्नलिखित बहुपद का शून्यक दिया है, उसके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करें और शून्यक को ज्ञात करें। इस फॉर्मूला पे आप बता सकते हैं, जब शून्यक दिया रहेगा अल्फा इंटू अल्फा बीटा दिया रहेगा तो बोलेगा बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ से जो सूत्र बनेगा तो सूत्र बनेगा पी एक्स बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा। दो शून्यक दिया रहेगा, बोलेगा कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका दो शून्यक अल्फा और बीटा इतना दिया गया है। तो ये फॉर्मूला पर आप बना सकते हैं, क्योंकि पी एक्स बराबर हो जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए अगर बोलेगा तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। अगर इस टाइप का सवाल दे, एक्सरसाइज 2.2 का है कि शून्यक ही बोल रहा है ज्ञात करने और दोनों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या बोल रहा है संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी जांच कर बताइए कि ये उस पे है कि नहीं। चलिए देखते हैं। आपके सामने सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 और तीसरा है टी स्क्वायर माइनस 15। ये सवाल दिया हुआ बोल रहा है कि शून्यक, पहले बोल रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। चलिए इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हल, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले दिया क्या है पी एक्स बराबर दिया हुआ है। चलिए पहला सवाल को बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, तो ये शून्यक क्या बोल रहा है शून्यक ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसको एक फॉर्म में लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये करने से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि √3 को यहाँ देख लीजिए √3 को अगर √3 से गुना करते हैं तो 3 आता है। तो क्या किया हम √3 का स्क्वायर कर दिए। अब ये फॉर्म हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। चलिए तो इसके बराबर कर देंगे एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3, ये हो जा रहा है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए तो ये हो गया। अब इसके बराबर शून्यक होगा तो इसके ये 0 होना चाहिए। तो x माइनस √3 बराबर 0 एक बार करेंगे और x प्लस √3 बराबर 0 एक बार करेंगे, तो ये आ जाएगा x बराबर √3 और x बराबर इस साइड आ जाएगा माइनस √3, यानी अल्फा निकल के आया √3 और बीटा निकल के आया माइनस √3। अब इसको क्या करना है, हमको संबंध स्थापित करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच। अब देखते हैं तो लिखते हैं शून्यकों का योग
शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है √3 और प्लस बीटा का मान है माइनस √3। ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है। अब इधर में देखते हैं सवाल में क्या है, माइनस बी, इसमें एक टर्म है ही नहीं, एक्स वाला टर्म नहीं है यानी 0 है। क्या लिखेंगे, माइनस बी का मान क्या हो जाएगा 0 अब बट्टा ए का मान क्या हो जाएगा 1। ए का मान इसमें क्या नहीं कुछ है तो 1 है। चलिए तो 1 डाल देंगे तो यहाँ देख लीजिए 3 रूट प्लस में और माइनस प्लस माइनस माइनस √3 यानी ये भी 0 हो गया और इधर में भी 0 यानी 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, ये शून्यकों का योग सत्यापित हो गया है। अब चलिए इसका देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। यानी देख लीजिए सी क्या है -3 अब बट्टा ए क्या है 1। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या आया था, अल्फा का मान आया था √3, इसको उल्टा लिखिए, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा का मान है √3 गुना माइनस √3, इधर में सी का मान -3 ए का मान 1 यानी हो जाएगा -3 बराबर -3। ये भी प्रूफ हो गया है। चलिए अगर इस सवाल को इस तरह से आप बनाते, ये 2 या 3 नंबर में जरूर पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, क्योंकि इस टाइप का सवाल बोलेगा कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो संबंध क्या होता है, एक बार होता है जोड़, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ना है और एक बार क्या करना, गुना करना है। यही इसके संबंध को सत्यता की जांच कर देता है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। दूसरा सवाल है, चलिए दूसरा सवाल आपका है 3x² + 5 -2। दूसरा क्या है 3x² + 5x -2 ये है। चलिए अब इसको क्या करना है, इसके बराबर 0 करेंगे तब तो ये शून्यक इसका निकल के आएगा। चलिए अब देखिए गुणनखंड करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड आप लोग इससे पिछले वर्ग में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि गुणनखंड। चलिए अब इस दोनों को गुना करके जो आएगा और इस बीच वाले टर्म को 2 भाग में बांटेंगे, उसका या तो जोड़ेंगे तो भी और गुना करेंगे तो भी उतना ही आना चाहिए और इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए, तो उस पे गुणनखंड हो जाएगा। चलिए तो गुना करते हैं तो 3 दूना क्या होता है -6 होता है। अब इस 5 को हमको क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। ऐसा 2 भाग जो गुना करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 ही होगा और गुना करेंगे तो ये 6 आना चाहिए। चलिए तो इसको बांटते हैं, इसको 4 1 में बांट सकते हैं लेकिन 4 1 4 हो जा रहा है। इसको 2 3 में बांटते हैं, 3 दूना 6 हो रहा है और जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है +5 तो हो रहा है जोड़ करके, लेकिन घटा करके इतना नहीं हो रहा है। तो इसको कर देंगे क्या 6 और 1। अब 6 में से 1 को घटाते हैं तो 5 हो रहा है और गुना करते हैं तो -6 हो रहा है, यानी यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए तो इसको आप क्या करेंगे 3x² माइनस में लिखते हैं 6x, सॉरी प्लस में 6x और माइनस में x, यानी x का मतलब एक पीछे में है और -2 बराबर 0। अब देख लीजिए इसमें कॉमन, ये 2 टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x और प्लस 3 दूना 6 यानी 2। अब चलिए माइनस यहाँ 1 कॉमन आ रहा है x + 2। चलिए अब देखिए कोष्ठ के अंदर में 2 अगर दोनों सेम आ रहा है तो समझिए सही बन रहा है। चलिए तो इसको एक बार लिख लेते हैं x + 2 और ये बाहर वाला को एक बार लिख लेते हैं 3x - 1 बराबर 0। अब x + 2 बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -2, इधर में हो जाएगा 3x बराबर 1, इसको ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो x बराबर 1/3, यानी अल्फा का मान आ गया -2 और बीटा का मान आ गया 1/3, यानी एक शून्यक हो गया -2 और दूसरा शून्यक हो गया 1/3। अब देखते हैं शून्यकों का क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा +
बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ये देखते हैं सत्य हो रहा है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -2 और प्लस 1/3, इधर में है -b यानी -5, इधर में a का मान क्या है 3। चलिए इसका लघुत्तम नहीं कुछ एक है, 3 लघुत्तम 3 दूना -6 प्लस 1 बराबर -5/3, यानी ये भी हो जाएगा -5/3 बराबर -5/3, यानी ये प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। आप गुना करके देखेंगे तो c/a के गुणांकों के बीच में आ जाना चाहिए। तो अल्फा का मान क्या है -2 और बीटा का मान है 1/3। इधर में c का मान क्या है -2, a का मान क्या है 3, यानी हो गया -2/3 बराबर -2/3, यानी ये भी क्या बोल रहा है प्रूफ हो रहा है। चलिए इस तरीके का सवाल अगर देगा, चलिए एक बार समझ लीजिए फिर से। जो भी सवाल दिया रहेगा पहले उसको क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे गुणनखंड के रूप में। तो इसका देख लीजिए 3 दूना 6 गुना करके -6 होता है। अभी बीच वाले को ऐसा 2 टर्म में बांटेंगे कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद यही होना चाहिए और गुना करने के बाद दोनों का जो साइड वाले को गुणनफल किए थे वो आना चाहिए। चलिए देखिए 3x² और 6 में से 1 गया तो 5 ये पूरा है और गुना करेंगे 6 है ना 6, तो ये हो जा रहा है दोनों साइड वाला का गुना माइनस में। अब 3x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, -1 यहाँ कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, x + 2 इंटू 3x - 1 बराबर 0। तो x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2, यानी अल्फा का मान आ गया -2 और 3x - 1 बराबर 0 करेंगे 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, यानी बीटा का मान आ गया 1/3। अब शून्यकों का योग यानी गुणांकों के बीच संबंध, तो ये क्या हो जा रहा है, यानी ये क्या है, ये जो 5 लिए ये क्या है 5 किसका गुणांक था इसमें x का, यहाँ लिख सकते हैं x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, है ना, ये हो रहा है। इसमें भी उस तरह से लिख सकते हैं। चलिए इस तरीके का जो भी सवाल देगा 2.2 का सवाल, अब इस जो भी सवाल होगा आप खुद से बनाएंगे और बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि यस सर समझ में आ चुका है, सारे सवालों का जवाब आ रहा है, बन रहा है। चलिए थैंक यू। चलिए अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। शून्यकों का योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है, यानी हल। 1 नंबर का हल देखते हैं। सॉल्यूशन 1 नंबर में है कि शून्यकों का योग दिया गया है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, पहला है 1 और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, यानी शून्यकों का योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। तो बोल रहा बहुपद, तो हम सूत्र से जानते हैं बहुपद px बराबर होता है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला लगाएंगे सवाल बन जाएगा। चलिए देखिए तो लिख देंगे px बराबर x² अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 इंटू एक्स यानी 1 गुना x तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का ही मान है 1, यानी बहुपद बन के तैयार हो गया x² माइनस x प्लस 1। चलिए दूसरा सवाल है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -3। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा px बराबर यानी बहुपद px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पे बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 गुना x
प्लस अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है -3। चलिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यानी माइनस प्लस -3, यानी ये आंसर हो जाएगा। और ये 2 सवाल आप लोग खुद से बना करके देखिएगा, इस फॉर्मूला पे आपको सवाल बन जाएगा। बहुपद पी एक्स बराबर, ये आपको याद रख लेना है, बहुपद पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे आपको सवाल ढेर सारा सवाल बनेगा।